50 की स्पीड है। अब सेकंड गियर डालते हैं, ये देखो, ये चीज़ डीजल में नहीं मिलेगी। ये टॉप एंड है, ये जो पूरी 6000। हेलो एवरीबडी, आज हम बैक टू बैक एक पेट्रोल कार और एक डीजल कार चलाने वाले हैं और मैं आपको दोनों कार के ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में जो डिफरेंस होती है वो मैं बताऊंगा कि पेट्रोल कार चलाने में आपको कैसा लगेगा और उसके इमीडिएट बाद अगर आप कोई डीजल कार चलाते हैं तो आपको क्या अंतर लगेगा। उससे स्टीयरिंग फीडबैक हो गया इसमें, फिर सस्पेंशन हो गया, गियर वगैरह कितना हैवी है वो चीज़, फिर इंजन का परफॉर्मेंस, किस में ज़्यादा मज़ा है, किस में टॉर्क है, किस आरपीएम बैंड में किसका पावर ज़्यादा है, ये फुल कवरेज हम करने वाले हैं। देखो मेरे पास एक पेट्रोल कार है मारुति बलेनो, उसको तो मैं हरदम चलाता रहता हूँ। तो आज पहले इसको चलाएंगे। ये है मारुति की एक डिज़ायर, इसमें डीजल इंजन है 1.3 लीटर। पहले इसको चलाते हैं, इसका मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, उसके बाद अपने बलेनो में शिफ्ट होंगे। तो एक सेकेंड, इससे पहले डीजल इंजन दिखा देता हूँ। ये अपना डीजल इंजन हो गया है। ये देख सकते हो इंजन का साइज़ बड़ा है और इधर ये फुल भरा भरा साइज, जहाँ की पेट्रोल इंजन में ये एरिया खाली रहता है। अब सीधा अंदर चलते हैं, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये बोनेट लगा नहीं, चलो अंदर। अब देखो डीजल इंजन है, पहले स्टार्ट करते हैं। इंजन स्टार्ट हो गई। इंजन नॉइज़ भाई डीजल में आती है, ये प्रॉब्लम पेट्रोल में नहीं होगी। पेट्रोल इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, लेकिन डीजल में नॉइज़ तो आती है, नॉइज़ है। और गियर लीवर पे आप पकड़ोगे, स्टीयरिंग पे पकड़ोगे, हल्का सा वाइब्रेशन भी है। ये अलग बात है कि आजकल के जो नए डीजल इंजन आते हैं, स्पेशली जो Hyundai किया वगैरह बनाते हैं, उनमें ये वाइब्रेशन नहीं आती, बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट उनमें आता है। लेकिन जनरली नॉर्मल केस में डीजल इंजन में नॉइज़ और वाइब्रेशन इनिशियल आता है। अब उठाते हैं, देखो फर्स्ट गियर डाला, रेस नहीं दिया। बिना रेस के डीजल कार में कार उड़ जाती है, रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल कार में आपको रेस देनी पड़ती है, धीरे से फेदर टच करके एक रेस देनी पड़ती है उठाने के लिए, नहीं तो थोड़ा झटके मार के उठती है। लेकिन डीजल कार में तुरंत उठ जाती है। ये हो गया पेट्रोल का। डीजल कार में जनरली क्या होता है, जो गियर शिफ्टिंग होती है पेट्रोल से थोड़ी सी टाइट होती है गियर्स। पेट्रोल में भाई बिल्कुल बटर स्मूथ होती है, लेकिन डीजल में थोड़ी सी टाइट होती है। एक और चीज़ है, स्टीयरिंग भी डीजल कार में थोड़ी सी आपको हैवी मिलेगी। पेट्रोल कार में भाई बिल्कुल एक उंगली से आप मोड़ सकते हो। डीजल में हल्का सा स्टीयरिंग व्हील में वेट ज़्यादा होता है। अब देखते हैं एसी के साथ परफॉर्मेंस। अभी देखो एसी ऑफ है, अभी कार इस तरह से चल रही है, एसी को कर दिया ऑन। और क्या परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है? नहीं भाई, ज़ीरो डिफरेंस। पेट्रोल कार में ये डिफरेंस आपको मिलता है, स्पेशली जो छोटी इंजन्स होती है पेट्रोल में, उनमें अगर आप एसी चला दोगे तो आपको पावर ड्रॉप फील होगा। डीजल में आप भले ही एसी चला दो, कितने बंदे बिठा लो कार में, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पावर आपको कंसिस्टेंट विद एसी जो था, विदाउट एसी भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही मिलेगा। अब एक और चीज़ देखो, डीजल इंजन में क्या होता है, देखो उठा रहे हैं, जो लोअर आरपीएम होते हैं, मान लो आप उठा रहे हो कार को बिल्कुल लोअर आरपीएम 1000 से नीचे, उनमें डीजल इंजन में प्रॉब्लम होता है। उनमें आपको लैग लगता है भाई, ऐसा लगता है कि यार आप थ्रॉटल दे रहे हो लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। जैसे एक सेकंड सामने इस कर्व को पार करके रुक के एक बार दिखाता हूँ क्या है। इधर नहीं रुकेंगे, क्रॉसिंग को पार कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ भाई। रुको, चलो रुक ही गए, चलो रुक गए, इसको जाने देते हैं। फर्स्ट गियर में उठाएंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल लो आरपीएम पे है, अभी कार में लैग है, ये देखो नहीं उठ रही। मैंने फुल, जब भी लोअर आरपीएम क्रॉस करके मिड रेंज पे पहुंचता है तब भाई डीजल में अचानक से पंच आ जाता है। ये देखो क्या उठ रही है, देखो बिल्कुल रॉकेट बन जाती है। मिड रेंज में डीजल का परफॉर्मेंस भाई अनबीटेबल है, ये पेट्रोल इंजन कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती मिड रेंज में। इसमें आपको हाईवे पे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जब आपको किसी को ट्रक वगैरह को ओवरटेक करना होता है, मिड रेंज डीजल इंजन का स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए आपको डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ता, उसी गियर में आप खींचते चले जाओगे और ये भी उठती चली जाएगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज आपको सिटी में ज़रूर फील होगा, सिटी में आपको बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उसमें ये जो टर्बो लैग होता है लोअर आरपीएम पे, ये आपको भाई परेशान करेगी 100%।
बार बार गियर डाउन करना पड़ेगा आपको पावर की कमी लोअर आरपीएम पे डीजल पे ये नए बंदों के लिए बहुत ही इरिटेटिंग हो सकता है। डीजल इंजन वाली कार्स में जो सस्पेंशन होता है वो भी पेट्रोल कार के हिसाब से हल्का सा स्टिफ होता है, क्योंकि डीजल इंजन का वेट भी ज़्यादा होता है सामने बोनेट की तरफ, तो सस्पेंशन भी उसी तरह से ट्यून किया जाता है थोड़ा सा स्टिफ। ये देखो थर्ड गियर में अभी लोअर आरपीएम पे परफॉर्मेंस में अभी कोई खास कुछ नहीं है, लेकिन जब भी ये मिड रेंज क्रॉस करेगी, ये देखो अभी आ गई, अब देखो भाई ये उठ रही है, देखो अब फुल रॉकेट। लेकिन मिड रेंज क्रॉस करने के बाद जब टॉप एंड पे पहुंचती है डीजल कार, तब जाके ये दम तोड़ देती है। जहाँ पे पेट्रोल इंजन का क्या है, लोअर जो रेव बैंड है, लोअर डाउन द ऑर्डर में पेट्रोल कामयाब है, मिडिल में जाके पेट्रोल दम तोड़ देती है, और फिर वापस जब टॉप एंड पे जाती है फिर पेट्रोल में जाना जाती है। लेकिन डीजल में लोअर और अपर जो सेगमेंट है उसमें खास पावर नहीं होता, मिड रेंज बेहद ही भयानक होता है, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, इस लेवल का भयानक होता है। इसको बोलते हैं ना सब लोग द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, बिल्कुल वही हाल है। लोअर आरपीएम पे वो साइलेंस है, और उसके बाद भाई जो स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म क्या, फुल थंडर स्टॉर्म। माइलेज की बात करें तो माइलेज भी आपको डीजल में बेशक ज़्यादा ही मिलेगी पेट्रोल कार से नॉर्मल। फॉर एग्जांपल ये डिज़ायर ही देख लो, अगर आप पेट्रोल डिज़ायर लेते हो तो उसमें आपको कम माइलेज मिलेगा, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पर लीटर डीजल में आपको माइलेज ज़्यादा ही मिलता है। और उसके बाद जो अपना फ्यूल कॉस्ट है वो भी डीजल का कम ही रहता है पेट्रोल से। तो आप सोचोगे कि यार फिर तो डीजल ही अच्छी है, लेकिन जब आप कार खरीदने जाते हो, जो कार की प्राइस होती है उस वक्त डीजल की प्राइस पेट्रोल से लगभग 1-1.5 लाख ज़्यादा ही होती है, तब लोग हिचकिचाते हैं डीजल को लेना। क्योंकि अगर आपकी रनिंग कुछ खास नहीं है तो आप वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट डीजल इंजन के लिए देते हैं वो आप कभी रिकवर नहीं कर पाते, फिर वो लॉस ही बन जाता है। लेकिन अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तब डीजल आपके लिए परफेक्ट है। अभी जेब को भारी कम पड़ता है डीजल, क्योंकि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है और आप पेट्रोल कार ले लेते हो, फिर रोज़ रोज़ जब भाई पेट्रोल भरवाओगे फिर आपको जाके रिग्रेट होगा कि यार उस वक्त 1-1.5 लाख ज़्यादा देके डीजल ले लेते तो बाद में भुगतना नहीं पड़ता। और सिर्फ रनिंग की बात नहीं है, जैसे कि अरुण भाई ने एक बात कहा है, अरुण भाई एज इन अरुण पवार भाई, जो सब लोग जानते हैं उनको, मेरे भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर्स है, बहुत दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने एक वीडियो में एक बात कहा था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि जब भी आप कार खरीदते हो, पेट्रोल डीजल के बीच में आप कंफ्यूज रहते हो, आप कभी ये मत सोचो कि आपकी रनिंग के हिसाब से आप लो, आपको मज़ा भी आना चाहिए। मज़ा डीजल में 100% ज़्यादा है। और अरुण भाई ने ये भी एक बात कहा था कि आज मान लो आपकी रनिंग कम है, कल आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ पे आपको ज़्यादा रनिंग करनी पड़ जाएगी, तब आपको पेट्रोल लेने पे रिग्रेट होगा। तो ये उन्होंने एक बात कही है, 100% प्रैक्टिकल है, ये भी मुझे बहुत ही सही बात लगी। अब काम करते हैं, सीधा जाते हैं पेट्रोल इंजन पे। अब आ गए सीधे पेट्रोल कार में, इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इसको स्टार्ट कर दिया। उसको चलाने के बाद इसमें भाई रिफाइनमेंट ए क्लास, कोई अंदर साउंड नहीं, कोई गियर पे, स्टीयरिंग पे, कहीं भी बॉडी पार्ट पे कोई वाइब्रेशन वगैरह इसमें कुछ नहीं है। उसमें वाइब्रेशन साउंड था, हल्का सा इंजन नॉइज़ था, इसमें बिल्कुल साइलेंट, ज़ीरो। अब देखो, उसको उठाने के लिए क्लच के साथ हल्का सा रेस देना पड़ता था, नहीं था, इसमें पड़ेगा। ये देखो, हल्का सा रेस दिया तब जाके ये उठी। उसको चलाने के बाद इसकी जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है कुछ ज़्यादा ही हल्की लग रही है, स्टीयरिंग भी बहुत ही ज़्यादा इसकी हल्की लग रही है उसको चलाने के बाद। ये देख लो, बिल्कुल एक उंगली से इसको मोड़ रहे हैं। गियर भी इसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है, बिल्कुल एक उंगली से इस तरह से गियर शिफ्टिंग है। देखो, थर्ड पे डाला, देखो एक उंगली से बिल्कुल, उसकी थोड़ी टाइट थी। अब एसी चलाते हैं, एसी ऑफ है, एसी को किया ऑन। अब जाके भाई मैंने जैसे ही एसी का बटन दबाया, ऐसा लगा कि किसी ने हैंड ब्रेक खींच दिया। पावर इमीडिएट 10 to 15% ड्रॉप मैं फील कर पा रहा हूँ उसमें पावर, जो प्रॉब्लम उसमें बिल्कुल नहीं थी। उसमें एसी के साथ भी सेम पावर पिकअप दिखा रही थी कार, लेकिन इसमें एसी के साथ हल्की सी दब रही है। अगर आप बिल्कुल एक कीन ड्राइवर नहीं है, एंथुसियास्ट टाइप के नहीं हो, तो आप ये नोटिस नहीं करोगे इतना, लेकिन फील आप कर सकते हो अगर आप ठीक से ध्यान से देखोगे तो। अब पावर वगैरह की बात करते हैं। अभी देखिए, इसको पहले
रोका, फर्स्ट दिया। इनिशियल आरपीएम पे इसमें अच्छा खासा पंच आ जाता है, लेकिन मिड रेंज में जाके ये फिर फ्लैट हो जाती है। इनिशियली डीजल इंजन में क्या था, इनिशियली आपको ज़्यादा पुश करना पड़ता है, इनिशियली कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, लेकिन मिड रेंज के बाद भाई जो तगड़ा पिकअप दिखाती है वो जो पंच है ना मिड रेंज में, उसको चलाने के बाद इसमें कैसा हल्का सा भाई फीका फीका सा लग रहा है कि यार उसमें जैसे ही लो एंड टर्बो लैग को पार करते थे तब अचानक से एकदम झटके से उठती थी कार। वो मैं थोड़ा यूज्ड हो गया क्योंकि उसको मैंने आधा घंटा के लगभग चलाया, लेकिन इसको उसके बाद चलाने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि वो किक इन हो, जो टर्बो है जो पंच हो, लेकिन मेरे को वो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि पेट्रोल इंजन ऐसे ही होते हैं। और इसमें जो हम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन कंपेयर करने वाले हैं, डीजल इंजन के साथ हम लोग जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होते हैं उनका कंपैरिजन करने वाले हैं, टर्बो इंजन नहीं करने वाले, टर्बो पेट्रोल। तो टर्बो पेट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स डीजल जैसे ही होते हैं, लेकिन ये जो नेचुरली पेट्रोल इंजन होते हैं इनकी बात कर रहे हैं। ये देखो इनिशियली इसमें पंच अच्छा है, लेकिन वो जो मिड रेंज वाला जो अचानक से खींचती चली जाती है वो चीज़ इसमें नहीं है। मिड रेंज में जाकर देखो फ्लैट होगा, या कुछ परफॉर्मेंस इसमें नहीं बचा। उसका टॉप एंड दिखाता हूँ, अभी देखो 60 की स्पीड है, अब सेकंड गियर डालते हैं, ये देखो, ये देखो, ये चीज़ डीजल में नहीं मिलेगी। ये टॉप एंड है, ये जो पूरी 6000 तक खींचती चली जाती है, ये जो स्पोर्टी साउंड है, ये इसमें ये चीज़ मज़ा है। लेकिन वही मिड रेंज का मज़ा जो हाईवे पे मिलता है वो इसमें नहीं मिलेगा। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर चलाओगे तो उस हिसाब से पेट्रोल आपके लिए ठीक है, स्पेशली जो एजेड लोग होते हैं जिनको परफॉर्मेंस उतना कुछ मतलब नहीं रहता, जिनको जस्ट एक कंफर्टेबल हैसल फ्री ड्राइविंग चाहिए, उनके लिए पेट्रोल ठीक है। ज़्यादा गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली बिल्कुल स्मूथ चलती है, पावर भी बिल्कुल इसका लीनियर है, अचानक से कुछ पंच नहीं आता जो डीजल में आता है, लेकिन जो भी है बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से है। लेकिन जो परफॉर्मेंस के शौकीन हैं उनको भाई पेट्रोल, अगर डीजल कार एक बार चला ले वो, उनको पेट्रोल बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, जो मैं खुद फील कर रहा हूँ। यार उसको चलाने के बाद ये क्या हो गया, ये क्या चल रही है, तो उठ ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है। तो अभी स्लोप में उठाने के लिए इसमें थोड़ी कसरत ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा रेस देना पड़ता है, लेकिन उसमें नॉर्मली उठ जाती है। माइलेज का बता दिया, डीजल में ज़्यादा मिलता है ऑब्वियसली, इसमें माइलेज आपको कम मिलेगा उससे, और फ्यूल की प्राइस भी पेट्रोल की डीजल से कहीं ज़्यादा है। लॉन्ग रन में अगर आपको ज़्यादा ट्रैवल करना है, ज़्यादा कार को लंबा रखना है, उसके लिए देखो लंबा रखने का है कि जैसे दिल्ली एनसीआर में क्या है रूल है कि आप डीजल कार को सिर्फ 10 साल रख सकते हो और पेट्रोल 15 साल। बाकी स्टेट्स का मुझे क्या पता नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल में तो खैर ऐसा कोई रूल नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ पे डीजल हो पेट्रोल हो कुछ भी आप 15 साल रख सकते हो। लेकिन डीजल की एक बात है कि मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब रेगुलर जब आप सर्विस करवाते हो डीजल कार की आपको महंगी पड़ेगी व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल कार। ये देखो इसको ओवरटेक करने के लिए जो पंच मुझे चाहिए बहुत धीरे धीरे आ रहा है, डीजल कार में अचानक से उठती थी, मज़ा आता था। हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहे थे, में डीजल कार की आपको मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल कार्स, तो वो भी आप ध्यान रख लो। वैसे ज़्यादा अंतर नहीं है, 1-1.5 हज़ार का मैक्सिमम अंतर होगा। और क्या बाकी है। और पोल्यूशन की बात करें तो ऑब्वियसली डीजल कार पोल्यूशन ज़्यादा करती है, तो अगर आप इन्वायरमेंटलिस्ट हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हो, फिर तो पेट्रोल ही लोगे, डीजल नहीं लोगे। और रिफाइनमेंट पेट्रोल की 1 नंबर है, उस बात में कोई डाउट नहीं है। तो बस इस वीडियो में इसी तरह से एक छोटे से जिस्ट में बता दिया कि क्या मेरे को डिफरेंस लगा व्हेन कंपेयरिंग डीजल एंड पेट्रोल कार्स। दोनों ही मारुति की कार्स है रैदर, और दोनों में क्या अंतर है, जस्ट इंजन का फ़र्क है, ये मैंने बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सी परफेक्ट है, डीजल या पेट्रोल। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना।